बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। हिमाचल उपचुनाव की 3 सीटों का रिजल्ट आ गया है। उपचुनाव में 1 सीट बीजेपी ने जीती और 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। देहरा से कमलेश ठाकुर 9,399 मतों से जीती हैं। नालागढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार हरदीप बाबा की जीत हुई है और हमीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने सीट काबिज कर ली। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश में। आज रिजल्ट आ गया है। तीनों सीटों पर 3 में से 1 सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया और 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज धीमान जुड़ गए हैं देहरा से। उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, तीनों सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए। हमीरपुर सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, बाकी 2 सीटों पर देहरा और नालागढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की। देहरा का मुकाबला सबसे दिलचस्प था, सबसे मुश्किल भी था। तफसील से जरा बताइए कैसे रहे नतीजे, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर कैसा चल रहा है? बिल्कुल मुमताज़, देखिए कि आज विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे 3 सीटों पर, उनके नतीजे आए हैं। ऐसे में देखिए कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, देहरा और नालागढ़। देहरा में काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की गई है क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद यानी कि 25 साल के बाद जो है वो यहाँ पर कांग्रेस की सीट निकाली गई है, जीत हासिल की गई है। तो वहीं दूसरी ओर हरदीप बाबा जो नालागढ़ से हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की है और हमीरपुर से आशीष शर्मा जो भाजपा से प्रत्याशी थे, उन्होंने अपनी जीत मुकम्मल कर ली है। तो ऐसे में देखिए कांग्रेस के पास दो सीटों का विजयी आंकड़ा है और भाजपा के पास 1 का आंकड़ा है। अगर हम देहरा की बात करें तो देहरा में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर और होशियार सिंह के बीच कड़ा मुकाबला था। इस मुकाबले को कांटे की टक्कर से पहले से ही देखा जा रहा था और इस बार होशियार सिंह को हार का सामना करना पड़ा है क्योंकि 2 बार पहले वो निर्दलीय जीत चुके थे, लेकिन इस बार वो भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में जो है मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर 9,399 मतों से जो है वो जीत हासिल कर चुकी हैं और होशियार सिंह यहाँ से हारे हैं। ऐसे ही पुष्पेंद्र वर्मा और जो आशीष शर्मा थे भाजपा से प्रत्याशी, हमीरपुर में उन दोनों का मुकाबला था, लेकिन उसमें आशीष शर्मा ने एक बार फिर से अपनी जीत दर्ज कर ली है और भाजपा की झोली में अपनी सीट जीत करके डाल दी है। नालागढ़ से भी जीत हुई है, लेकिन मुमताज़ अगर बात करें हम देहरा सीट की तो देहरा सीट में कहीं ना कहीं भाजपा को ये करारा झटका लगा है क्योंकि करारा झटका, बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि 2 बार निर्दलीय होशियार सिंह जीत अपनी दर्ज करवा चुके थे, लेकिन इस बार उनको मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने हरा दिया है और सत्ता काबिज हो चुकी है कांग्रेस यहाँ भी। लेकिन बड़ा फैक्टर तो ये देखा गया है कि जब भाजपा में फूट डल गई थी, भाजपा का संगठन साथ नहीं चल रहा था, भाजपा में जो मंडल थे वो काम नहीं कर रहे थे, ऐसे में उनको मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को ये जो भीतरघात हुआ है, यहाँ पर रमेश धवाला भी मनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये करारी हार जो है भाजपा के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ के गई है। क्योंकि देखिए बहुत बड़े बड़े नेता यानी कि प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, राकेश जम्वाल, पवन काजल, ये सभी तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर होशियार सिंह की पैरवी में लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। और दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें, सरकार की बात कर लें तो सरकार की तरफ से जो है कमलेश ठाकुर के चुनावी प्रचार में मुख्यमंत्री खुद भी यहाँ पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब जो जीत हासिल हुई है एक रिकॉर्ड तोड़ जीत है और इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा है और उन्होंने जीत भी हासिल कर ली है। तो यानी कि अब देहरा में जो है वो कांग्रेस का परचम लहराया है, नालागढ़ में कांग्रेस का परचम लहराया है, तो वहीं हमीरपुर में जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि मुख्यमंत्री के गृह जिला में जो है वो कांग्रेस की हार हुई है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो आशीष हैं वो जीत अपनी दर्ज कर चुके हैं। मुमताज जी, मनोज आप बने रहे हमारे साथ। 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी, ये सुनाते हैं अपने दर्शकों। 15-15 हजार वोटों की लीड से जीते। अचानक एकदम तीनों निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव से तीनों चुनाव घोषित करवाए और मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पा रही थी। पार्टी प्रत्याशी ने कमलेश ठाकुर को वहाँ से टिकट दिया और हाईकमांड ने जो सर्वे करवाया उसके आधार पर वो टिकट दिया गया। वहाँ हमारी जीत हुई है।
11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी, उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जनता की जीत है। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र होता है, इसमें मतदाता वोट डालकर अपनी भावनाओं का प्रकट करता है और मतदाताओं ने अपनी भावनाओं का प्रकट किया। कुछ जगह एक विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं रणनीति मतदाता ने वोट तो बहुत अधिक डाला है, बहुत कम वोटों से हम हमीरपुर में अभी पिछड़े हैं कि जिस प्रकार की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, खरीदो फरोख्त की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। 28 फरवरी से जो प्रदेश में अनिश्चितता का माहौल चल रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेंगी और अभी भी जनता को ठग रहे थे कि हम तीनों सीटें जीतने के बाद दोबारा से सरकार बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के जनादेश को स्वीकार करके आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने आपकी बात को ठुकराया है। 15-15 मेरे सहयोगी मनोज धीमान बने हुए मेरे साथ लगातार। मनोज, मुकाबला काफी दिलचस्प था तीनों ही सीटों पर। देरा सीट पर सबकी निगाहें खास तौर से थी और देरा सीट पर तो कांग्रेस ने इतिहास ही रच दिया, लेकिन हमीरपुर सीट लूज की है, मुख्यमंत्री का गृह जिला भी, जैसे कि आपने बताया। अब इसके विश्लेषण पर कैसे नजर डालेंगे? क्या हमीरपुर में कांग्रेस को नुकसान हुआ है पहले से ज्यादा? इससे पहले हमीरपुर सीट पर क्या सूरत हाल थी, क्या इतिहास रहा इस सीट का? बिल्कुल मुमताज़, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है तो वहीं एक सीट इनको खोनी पड़ी है, जो कि निर्दलीय आशीष शर्मा थे। पहले उन्होंने भाजपा के चुनाव पर जो है चुनाव लड़ा था निशान चिन्ह पर। तो कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री का गृह जिला माना जाता है हमीरपुर और हमीरपुर में उनको हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में देखिए इससे पहले भी आशीष शर्मा यहाँ से विजयी रहे थे और इस बार फिर उन्होंने बता दिया है कि जनता का साथ उनको भरपूर मिला है। ऐसे में जो पुष्पेंद्र वर्मा थे उनको कहीं ना कहीं अभी और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि अगली बार अगले चुनावों में फिर से लड़े। तो ऐसे में देखिए ये हार का सामना जो हुआ है, इसलिए इसमें विश्लेषण की बात ये आती है कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपने आप को ये जीती हुई सीटें मान चुकी थी और हर बार यही बयान आ रहा था कि हम तीनों सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह कि नालागढ़ और देहरा में पूरे का पूरा जो विपक्ष था उसने डेरा डाल के रखा था